तथाकथित जो इनके नेता हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूं नेता कौन है, ये जो कह रहे थे कि हमारे 3 मुद्दे हैं, आज आप कह रहे हैं क्यों 7 भी मुद्दे हो सकते हैं, 8 भी मुद्दे हो सकते हैं, ये गैस सिलेंडर पे भी बात कर सकते हैं। तो पहले सरकार से बातचीत करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि जो ये कह रहे थे ये सही है या नहीं है, क्योंकि ये कह रहे थे जमीन आके आपको प्राइवेट कंपनी वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लूट लेंगे, बाद में मालूम पड़ा ये झूठ है, को ये भ्रम फैला रहे थे, तो आज बोल रहे नहीं बिजली बिजली। उसके बाद इन्होंने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म नहीं हुई, तो कहा पानी पानी। उसके बाद ये कह रहे थे कि जो मंडी है वो मंडी बंद हो जाएगी, सरकार ने पिछले महीने 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया मंडियों को और सशक्तिकरण उनका करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हम तो अब सारे विषयों पे चिंता करेंगे, सारे विषयों पे बोलेंगे। आप बोलिए, मगर क्रेडिबिलिटी इससे हमारी खत्म नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी इससे आपकी खत्म होगी। और दूसरी बात मैं यहां पूछ रहा हूं, देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, एमएसपी जो आपने कहा प्राइवेट प्लेयर पे एमएसपी क्यों नहीं लगा देते हैं, देखिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने स्वतंत्रता दे दी है किसानों को, आप जाके मंडी में बेचिए, या मंडी में आपको लगता है कि उससे ज्यादा भाव आपको बाहर मिलेगा तो आप बाहर बेच दीजिए, मंडी पे एमएसपी पे मिलेगा। अगर मंडी से बाहर कम भाव पे मिलेगा तो किसान वापस मंडी में आके एमएसपी पे बेच देगा। तो एमएसपी प्राइवेट प्लेयर पे क्यों लगाना है जब वो डबल रेट पे देगा। तीसरी बात अंजना जी, बहुत देर सुना आप 10 मिनट मुझे भी 10 सेकंड मुझे भी सुनिए। अंजना जी 2014 से पहले इस देश में डिस्कशन होता था कि आखिर किसान के पैसे को किसान के जेब तक क्यों पहुंचाया नहीं जाता है, बिचौलिया क्यों होता है। हजारों डिबेट में हमसे यह पूछा जाता है बिचौलिया क्यों, बिचौलिया क्यों, बिचौलिया क्यों। जब हम बिचौलिए हटाते हैं, जब हम कहते हैं कि किसान का पैसा किसान के जेब में जाएगा, जो किसान के पास 2.5 एकड़ से कम की जमीन है, वो छोटा किसान, वो गरीब किसान, 11 करोड़ से अधिक किसान, तो ये लोग शुरू हो जाते हैं क्यों जाएगा, क्यों जाएगा। गजब है, गजब है। कौन सुधारेगा देश में किसान की हालतों को, या इस देश में केवल 70 सालों तक डिबेट होगा किसानों के ऊपर कि उसका पैसा उसके जेब में क्यों नहीं जाएगा। और एक मोदी इतने संघर्ष के बाद अगर किसानों के पैसे को किसानों के जेब में बिना बिचौलियों के भेज रहा है, किसानों को, आप जानती हैं अंजना जी, इन मंडियों में कई बार किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए 9% तक टैक्स देना पड़ता है, टैक्स। अगर मोदी जी कह रहे बिना टैक्स के किसान बेच दे बाहर में, तो क्या परेशानी है, क्यों हम इतने परेशान हैं। अगर गरीब किसान को देखो, गरीब किसान टीवी पे आके बोल नहीं सकता है। मेरे उड़ीसा के गरीब किसान को आप जाके माइक लगा दोगे ना, वो 3 लाइन नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको माइक में बोलना नहीं आता है। माइक में, तभी तो मैंने कहा ट्रैक्टर और एक्टर, इन दोनों के बीच में फर्क को जानिए।